डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है डिफरेंस बिटवीन गिल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग प्रोसेस। गिल्वेनाइजिंग और टिनिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, जो गिल्वेनाइजिंग है, जिंक कोटिंग है, उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो टिनिंग प्रोसेस की डिसएडवांटेजेस होंगी, और जो जिंक कोटिंग की डिसएडवांटेजेस होंगी वो टिनिंग प्रोसेस की एडवांटेजेस हैं। तो इसलिए दोनों के एडवांटेजेस भी हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ वही पॉइंट आज डिस्कस करना है। और तीसरा पॉइंट ये डिस्कस करना है कि एक को इनोड कोटिंग कहते हैं, दूसरे को कैथोड कोटिंग क्यों कहते हैं। इसकी आज पॉइंट हमने क्लियर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला डिफरेंस ये है कि डिफरेंस बिटवीन गिल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग, यानी टिन कोटिंग और जिंक कोटिंग में क्या डिफरेंस है। That process cannot be used for the storing acidic food because zinc reacting with acid causes the poisoning. जितने भी फूड केन्स हम घर में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना इसमें जिंक कोटिंग नहीं होती। जिंक कोटिंग बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जिंक जो होती है ना, उस फूड मटेरियल के अंदर जो एसिडिक मटेरियल होता है उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, फूड के साथ रिएक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हमारे जो फूड है ना उसके अंदर उसमें पॉइजनिंग प्रोड्यूस हो सकती है। इस पॉइजनिंग को प्रोड्यूस जो होती है ये हमारी जिस्म के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए जितने भी फूड केन्स घर में यूज करते हैं, घी के डब्बे इस्तेमाल करते हैं, घी ले आते हैं, खाने की जितनी चीजें भी हम ले आते हैं मार्केट्स में, याद रखना उसके ऊपर जो लेयर होती है ना वो टिन कोटिंग होती है, वो जिंक कोटिंग नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जिंक जो होती है ना वो फूड के साथ रिएक्ट करके फूड पॉइजनिंग, यानी वो हमारी खुराक जो है ना वो खराब हो सकती है, जिस वजह से हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए खाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है ना, याद रखना है ऑब्जेक्टिव आ जाए पेपर में तो वो टिन कोटिंग होती है, वो जिंक कोटिंग नहीं होती। अब ये पॉइंट इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया। अब यही पॉइंट उसका एडवांटेजेस है टिन कोटिंग, क्योंकि टिन कोटिंग में हमने टिन कोटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो एसिड होता है, ये एसिडिक फूड मटेरियल होता है, वो टिन के साथ रिएक्ट नहीं करता। जब टिन के साथ रिएक्ट नहीं करता तो नॉट पॉइजनिंग भी नहीं होती। दैट प्रोसेस कैन नॉट यूज फॉर द स्टोरिंग द एसिडिक फूड बिकॉज टिन कैन नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड नॉट फूड पॉइजनिंग। इसका मतलब है जो टिन है वो फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता, एसिडिक फूड भी हो, कोई फूड हो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से खुराक हमारी खराब नहीं होती। ये इसका ये एडवांटेजेस हो गई है किसकी, टिनिंग प्रोसेस की। ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा डिफरेंस, अब स्टूडेंट्स देखिए ये इसकी एडवांटेजेस है। क्या एडवांटेजेस है कि जिंक प्रोटेक्ट द आयरन, जिंक लोहे की शीट को हिफाजत से रखता है। कब तक, जब तक जिंक कोटिंग उसके ऊपर रहती है, और जिंक कोटिंग के उतरने के बाद भी ये आयरन की शीट को खराब नहीं करता, आयरन को कोरोडेट नहीं करता। यानी कि जब तक जिंक उसके मौजूद है, जिंक लेयर जब तक मौजूद है उसके अंदर आयरन जो होंगे वो आयरन आयन में चेंज नहीं होंगे। उसकी मेन रीजन क्या है, मेन रीजन स्टूडेंट्स ये है कि आयरन की जब जिंक के ऊपर कोटिंग होती है ना, जिंक एक्ट एज ए एनोड, आयरन एक्ट एज ए कैथोड। एक हमने मेथड पढ़ा था गिल्वेनाइजिंग मेथड, गिल्वेनाइजिंग सेल। अब गिल्वेनाइजिंग में एक रॉड एनोड के तौर पर वर्क करता है, दूसरा कैथोड के तौर पर करता है। अब यहां देखें, यहां जो है आयरन ऐसे कैथोड वर्क करेगा। जब कोटिंग हो जाती है तो फिर आप इसके दरमियान एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगी कि जिंक एज ए एनोड। तो जो एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जो जिंक लेयर है ये अपने आप को जिंक आयन में चेंज कर देगी, जिंक को पर चार्ज +2 आ जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन जो आयरन यहां पे मौजूद है, आयरन आयन इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके
फ्री स्टेट में आ जाते हैं, जीरो स्टेट में आ जाते हैं, इसका ऑक्सीजन जो नंबर है वो क्या हो जाता है, जीरो में चेंज हो जाता है। तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में चेंज होती है, ये +2 से यानी कि 4 से किस में चेंज हो जाती है, 0 में चेंज हो जाता है। इट्स मीन यहां जिंक की ऑक्सीडेशन तो होगी लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। जब आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो आयरन कोरोडेड भी नहीं होगा, ये इसका फायदा होता है। तो जिंक कोटिंग गेट द ब्रोकन बिकॉज जिंक एक्ट एज ए नोड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यानी जिंक कोटिंग उस वक्त तक कायम रहती है और उस वक्त तक जिंक उसकी हिफाजत करती रहती है जब तक उसके ऊपर मौजूद है। जब ये लेयर उतरेगी और नीचे से आयरन को नुकसान नहीं देगी, क्योंकि आयरन उस वक्त किस में चेंज होगा, Fe 0 में होगा। लेकिन अब इसको डिस्कस करें, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। क्या? टेन की कोटिंग हम करा देते हैं, टेन एज ए किसके तौर पर वर्क करता है, एज ए कैथोड, इसलिए तो इसको कैथोड कोटिंग कहते हैं। और आयरन यहां पर एज ए एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक टेन एज ए कैथोड होगा और आयरन एज ए क्या होगा, एनोड होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक स्टूडेंट्स जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है बानिस्बत आयरन से, यहां 10 की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है किससे, आयरन से। तो इसका मतलब है यहां पर थोड़ा सा उलट प्रोसेस है, यहां पर आयरन की रिडक्शन होती है, यहां आयरन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। गैल्वेनाइजिंग में ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसको कैथोड कोटिंग कहते हैं और इसको एनोड कोटिंग कहते हैं। अब इसका रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, ये देख लें स्टूडेंट्स, आयरन जो यहां पे है ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके आयरन आयन में चेंज कर देगी, जिस वजह से आयरन को जल्दी जंग लग जाएगा। जब आयरन आयन बनते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो आयरन ऑक्साइड बनता है, आयरन को जल्दी जंग लग जाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर 10SN है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, उसकी रिडक्शन होगी, वो अपने आप को रिड्यूस करेगा। अब दोनों में यही डिफरेंस होता है, यहां SN एज ए कैथोड यानी रिडक्शन, यहां जिंक एज ए एनोड यानी के ऑक्सीडेशन। जब ये लेयर उतरेगी यहां से नीचे आयरन टोटल आयन में चेंज हो चुका होगा, जैसे भी एक्सपोज होगा इन एयर वाटर फौरन इसको जंग लग जाएगा, लेकिन इसको नहीं लगेगा। क्यों? यहां आयरन आयन में चेंज नहीं हुआ, यहां आयरन की रिडक्शन हुई, ये किस में है, आयरन 0 है, यहां पे SN 0 है, आयरन आयन में चेंज हुआ, उलट प्रोसेस है। इसलिए स्टूडेंट्स याद रखना, इसको एज ए कैथोड कहते हैं, कैथोड कोटिंग कहते हैं, क्योंकि यहां जिसकी कोटिंग कराई हुई है 10 एक्ट एज ए कैथोड, जिंक एक्ट एज ए एनोड, इसलिए हम लिखते हैं ये एनोड कोटिंग है, ये कैथोड कोटिंग है। तो ये इसकी एडवांटेज ये है कि 10 कैन नॉट प्रोटेक्ट द आयरन बेस मेटल, जिस में आयरन के ऊपर शीट के ऊपर हमने इसकी कोटिंग कराई हुई है, सो दैट 10 प्लेटेड आयरन रस्टेड रैपिडली, ये उसको जल्दी करोडेड कर देगा। जैसे ही इसकी लेयर उतरेगी ना स्टूडेंट्स, ये फौरन करोडेड हो जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा, फौरन इसको क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर के तौर पे आता है कि 10 कोटिंग जो मेटल शीट होती है, जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो रैपिडली रस्टेड क्यों हो जाता है और ये रैपिडली रस्टेड नहीं होता। उसकी वजह भी यही होती है कि 10 कोटिंग जो होती है वो ऐसे कैथोड वर्क कर रही होती है, वो आयरन को आयन में चेंज कर चुकी होती है, इसलिए उसकी जो रस्टिंग होती है वो रैपिडली हो जाती है, तेज हो जाती है। 10 plated iron rusted rapidly when iron exposed to air and water। जब ये मिक्सचर में आता है ना आयरन, जब ये लेयर उतरती है फौरन इस पीस को क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो लेकिन इसको रैपिडली जंग नहीं लगेगा, ये रस्टेड नहीं होगा, चाहे ये तय यहां से उखड़ भी जाएगी, यहां से लेयर चली भी जाएगी, लेकिन फिर भी इसको जल्दी रस्टेड नहीं होगा, जल्दी जंग नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये इसकी डिसएडवांटेजेस है, ये इसकी एडवांटेजेस है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन
गिल्वेनाइजिंग एंड टिनिंग। आप ये दोनों पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। या क्वेश्चन आ जाए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसकी ये डिसएडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस है, ये इसके एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेज, यानी इसकी जो डिसएडवांटेजेस होगी उसकी एडवांटेजेस होगी, इसकी जो एडवांटेजेस है वो इसके डिसएडवांटेजेस है। ये आपने की पिरामिड आपने आप इसको आपने क्लियरली बात समझनी है कि पेपर में जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है वो आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द galvanizing and tinning process, या what are the difference between the advantages and disadvantages of tinning and galvanizing। तो किसी तरीके से भी अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करे तो आपने क्लियरली उसकी जवाब देना है, और ये उसका प्रोसेस है। ये है एनोड कोटिंग, ये है कैथोड कोटिंग। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, लर्न एंड ग्रो। आप इसे समझना है इस क्वेश्चन को। मजीद भी मेरे बच्चे अगर कोई बात समझ ना आई हो, क्लियर ना हुई हो, एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, भाई टेन कोटिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिंक कोटिंग की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अमूमन घर में जो चीज़ें ले आते हैं ना, याद रखना है, बात को एंड करें, वो आपकी जो कोटिंग वाले मटेरियल होता है ना, वो टेन कोटिंग होता है, हमने यूज़ करके फेंक देना होता है। आप खुद भी तजर्बा करते होंगे, जब यूज़ करके चीज़ें फेंकते हैं फ़ौरन उसको जंग लग जाता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि उसके ऊपर टेन कोटिंग होते हैं। लेकिन उसका अहम तरीन फ़ायदा ये है, उसके फ़वायद ये हैं कि उसके अंदर जो मटीरियल है वो पॉइजन नहीं होता, हमें नुकसान नहीं देता। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में